हो मार्केट 12,000। निफ्टी काफी ऊपर चला गया, बाय करूं कि ना करूं। पी भी 15-20 के ऊपर हो गई है, रिस्क लग रहा है। ले कर ले बाय कर ले। क्या हो गया अगर मार्केट की पीई 20 के ऊपर हो गई? कर ले बाय। याद रख हमेशा, रिस्क है तभी इश्क है। ना गुरप्रीत जी, इस घन चक्कर की बात मत सुनो। कहीं ज्यादा रिस्क के चक्कर में इश्क में मत बह जाना। अभी मार्केट की पीई बहुत ऊपर है, मार्केट महंगा चल रहा है। वेट करेंगे, गिरेगा फिर खरीदेंगे। 2 weeks later. ओहो, मार्केट 14,000, 2,000 पॉइंट उठ गई। कहा था ना रिस्क ले ले। अब ले, मत मानो मेरी बात, मैंने तो कहा था कर लो बाय। यार कभी कभी गलत भी हो सकता हूं मैं, एक बार माफ कर देना। तो जैसा कि आप सब अभी जानते ही हैं कि हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं पिछले 3 से 4 हफ्तों में बहुत ही बड़े न्यू रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर चुके हैं। नॉर्मली जो निफ्टी होता था वो 12,000 या 13,000 पर ट्रेंड करता था, लेकिन अभी निफ्टी 14,000 ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी इतना शेयर मार्केट क्यों ग्रो कर रहा है, और सेकेंडली अभी आने वाले फ्यूचर में हमें मार्केट में बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। फोक्स 5 जनवरी को यूएस सेनेट इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक पार्टी विन की थी, जिसमें कि जो बिडेन एज ए यूएस प्रेसिडेंट फाइनली इलेक्ट किए गए। 99% ऑफ स्टॉक रिसर्चर्स ने यह प्रेडिक्ट किया था कि जब भी डेमोक्रेटिक पार्टी विन करेगी तो अमेरिकन मार्केट्स में 5 से 10% का फॉल दिखेगा। बट क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि जब भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने रूल किया है, उन्होंने हमेशा कॉर्पोरेट टैक्सेस को इंक्रीज किया है। तो अमेरिकन मार्केट जब 5 से 10% इफेक्ट करेगी, सिमिलरली इंडियन मार्केट्स में भी फॉल दिखेगा। तो दोस्तों इस बार हुआ कुछ उल्टा। जैसा कि आपको पता है, अमेरिका में कोविड केसेस इज ऑन हाई अलर्ट, और जब भी उधर की कोई गवर्नमेंट रूलिंग में आएगी तो उसका मेजर कंसर्न कोविड को लेकर होगा, ना कि कॉर्पोरेट टैक्सेस को। बट इन फ्यूचर अगर यही डेमोक्रेटिक पार्टी कॉर्पोरेट टैक्सेस को इंक्रीज करती है तो इस बार इंडियन मार्केट को इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। कैसे? क्योंकि जब अमेरिकन मार्केट्स इंडिया में ट्रेड करके अपना प्रॉफिट अमेरिकन कंट्री में लेकर जाती थी, इसके बजाय वो इस बार अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ही इंडिया में सेटअप कर रही हैं। सो गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद वन वेरी स्मॉल एग्जांपल। मान लीजिए कि अगर कोई अमेरिकन कॉर्पोरेट कंपनी है, वो इंडिया में बिजनेस कर रही है, और जो उस टाइम पे रूलिंग पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के चलते जो कॉर्पोरेट फंड्स का जो टैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा हाई पर है, और जो भी अमेरिकन मार्केट की जो कंपनीज हैं वो इंडिया में जितना भी प्रॉफिट जनरेट करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, अगर वही का सारा प्रॉफिट वो अमेरिका में वापस अपने कंट्री में लेके जाए, तो वो सारा का सारा जो प्रॉफिट है कंपनी का, उसमें से ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कॉर्पोरेट फंड्स टैक्स के चलते उनका वहाँ पर वेस्ट हो जाता है। तो वो जो उनका पैसा है, इतना ज़्यादा फंड्स है, वो वहाँ पर वेस्ट ना हो, तो वो फंड्स को वो इंडिया में ही यूटिलाइज कर रहे हैं। वो जिस कंपनी में भी ट्रेड कर रहे हैं वो उसी कंपनी में उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया में अगर आप सब जानते ही हैं कि एप्पल कंपनी ने अभी अपना प्रोडक्शन चालू किया है। वो क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि जितना भी एप्पल कंपनी का जो फंड्स अभी इंक्रीज हो रहा था, वो सारा का सारा पैसा अगर यूएस मार्केट्स में दोबारा से एंटर करता है तो उसमें उन कंपनीज का जो फंड्स है वो कॉर्पोरेट फंड टैक्स में ख़त्म हो जा रहा था, जिसके चलते कि वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते कि उन्होंने उन्हीं कंट्रीज़ में एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया, अपनी मार्केट ग्रोथ को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और इसी के चलते शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि इंडियन मार्केट्स न्यू रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। तो फोक्स, अभी तक आप समझ चुके हैं कि कैसे इंडियन मार्केट प्रीवियस वीक्स में इंक्रीजिंग हाई रैलीज दिखा रही है। तो अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि आने वाले कुछ वीक्स में इंडियन मार्केट्स कैसे बिहेव करेंगी। क्या हम बाय करें या फिर सेल करें, या फिर बाय किए हुए स्टॉक्स को होल्ड करके रखें? एक्चुअली में करें क्या? तो दोस्तों, अगर हम पिछले एक वीक का डाटा निकाल कर देखें तो निफ्टी के रूट स्टॉक्स जैसे कि HDFC, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक लगातार डाउनफॉल दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ निफ्टी इंक्रीजिंग रैली दिखा रही है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर पेड़ की स्ट्रेंथ उसकी जड़ों में होती है, मतलब अगर रूट्स उसकी वीक हो तो पेड़ सस्टेन नहीं कर पाता। सिमिलरली आज के टाइम से हमें यही पता लगता है कि निफ्टी की ग्रोथ उसके रूट स्टॉक्स पर डिपेंड नहीं कर रही।
तो गाइस अभी यहाँ पर जितना भी मार्केट की फ्यूचर के रैली के जो रिजल्ट्स हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं आईटी स्टॉक्स पर, आईटी सेक्टर पर। और इस वीक आईटी सेक्टर स्टॉक्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो यहाँ तक जो मेरा साइंस कहता है, जो मेरा दिमाग कहता है कि अभी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। Q4 रिजल्ट्स बहुत ही दमदार आने वाले हैं, क्योंकि अगर आप आईटी सेक्टर के स्टॉक पर देखें तो इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स हैं इन सभी ने 30 से 40% की ग्रोथ दिखाई है। इन्फोसिस का जो स्टॉक है वो 200 से 300 रुपये बढ़ा है, विप्रो को भी कम से कम 100 रुपये की रैली पकड़ चुका है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो Q4 रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी दमदार होने वाले हैं। तो इन दमदार रिजल्ट्स के चलते मुझे लगता है कि आने वाले 3 वीक के अंदर मार्केट बहुत बड़ी रैली पकड़ेगा। हाँ, थोड़ी सी कंसोलिडेशन होगी क्योंकि अमेरिकन मार्केट थोड़े से सेटल होंगे, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट सेटल होगी, पर थोड़ी सी सेटलमेंट होने के कारण भी निफ्टी जो है वो अपने 15,000 के ऊपर के सफ़र को तय करने के लिए तैयार बैठा है। तो अगर आप बहुत ही समझदार इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन के हिसाब से आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए कीप योरसेल्फ सेफ एंड गुड बाय।